प्यारे बच्चों, हम क्लास 6 का जैसे क्लास 5th में आप लोगों ने पढ़ा था आप एसएसटी, उसमें आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा। अब यहाँ पर क्या है कि क्लास 6 में आपको पढ़ना है सिविक्स। तो सिविक्स का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर आपका है, चैप्टर नेम है आपका व्हाट इज़ गवर्नमेंट। जैसे ये जो चैप्टर है, चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सरकार 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 क्या होती है। अब यहाँ पर हमें ये समझना कि आखिर सरकार होती क्या है। जैसे आपने देखा होगा आपके क्षेत्र में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के टाइम में आपके पास आते हैं मिनिस्टर। कौन आते हैं? मिनिस्टर। एक तो मिनिस्टर आते हैं, और इसके अलावा आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, एक तो होते हैं आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर हम। तो क्या ये सरकार है? ये सरकार नहीं है। सरकार वो होती है जो देश को चलाती है। जैसे यहाँ पर बात क्या आएगी, और सरकार का क्या होता है, सरकार के जो फैसले होते हैं वो आपके लिए वो हमारे लिए मान्य होते हैं, हम उस चीज़ को मानते हैं। सरकार क्या करती है? रूल रेगुलेशन को बनाती है। वो किसी प्रकार का कानून बनाएगी, जैसे किसी भी चीज़ का प्राइस बनाना, किसी भी चीज़, जैसे इस समय आप देखते हैं पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल का आपका रेट हाई है, तो ये पेट्रोल डीजल का जो रेट होता है आपका कम और ज़्यादा कौन करेगा? वो हम और आप नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? वो सरकार करेगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपका इस चैप्टर में आपका जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आ रहा है कि वर्क परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट, कि सरकार काम कैसे करती है। तो यहाँ पर बात आई कि ये आपका क्या है, सरकार क्या होता है? डे टू डे डिसीजन। सरकार के जो फैसले होते हैं वो आपके डे टू डे डेली के डिसीजन होते हैं। जैसे क्या है उसका पहला क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, कि उसको कहाँ पर रोड बनाना है। उसके बाद प्राइस रेगुलेशन, कौन सा उसका प्राइस को बढ़ाना है, कौन से प्राइस को उसको कम करना है। साथ ही साथ सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सरकार को ये भी देखना है कि हमें कहाँ पर बिजली को कट करना है, कहाँ पर बिजली को हमको देना है प्रॉपर। तो ये सब सारे जो काम होते हैं किसके होते हैं? गवर्नमेंट के। दूसरी चीज़, टेक डिसीजन ऑन द सोशल इशू। जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उस पर भी फैसला कौन लेती है? वो सरकार लेती है। कौन लेता है? सरकार। अब इसमें कैसे आपके जो सोशल इशू, वो कैसे, जैसे प्रोग्राम टू द हेल्प पुअर, गरीबों के लिए काम, कि गरीबों के लिए वो काम करता है, कि गरीबों की एक तो गरीब होता है और एक गरीबी होती है। तो वो ये कहता है कि हम सरकार ये सोचते हैं कि हम अपने देश से गरीबी को कैसे हटाएं, हम गरीबों को कौन सी सुविधा प्रोवाइड करें। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, चाइल्ड मैरिज। ये भी आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा है समाज का, कि चाइल्ड मैरिज का होता है कि 18 साल उम्र कंप्लीट करने से पहले लोग जो शादी कर देते हैं उस पर सरकार क्या करती है? कानून बनाती है कि नहीं, ये जो विवाह है वो आपका वैध नहीं है, दिस इज द इलीगल, कि इसको हम नहीं होने देंगे। तो सरकार भी क्या करती है? इस प्रकार के कानून को बनाती है। तो सारे के सारे जो रोल होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट के। अब इसके अलावा सरकार के और भी काम हैं, वो काम हम आगे देखिए। आगे क्या कहता है कि द गवर्नमेंट हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड द मेंटेनिंग द रिलेशन विद द अदर कंट्रीज। यहाँ पर क्या बात है, जैसे आप मान के चलो ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया है, इसमें तमाम प्रकार की आपकी बाउंड्रियाँ हैं। तो बाउंड्री की जो सेफ्टी करेगा वो कौन करेगा? हमारा तो करेंगे नहीं, कि हमने पिस्टल उठाई या बंदूक उठाई जाके बाउंड्री पर खड़े हुए। तो यहाँ पर क्या है, जो बाउंड्री का जो प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन वो गवर्नमेंट के द्वारा जो जॉब दी जाती है, जैसे आर्मी को जो जॉब दी जाती है, वही हमारे क्या होता है, उसका जो बाउंड्री था उसकी एक तो सेफ्टी करता है। साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारा जो रिलेशन होता है उसको भी वो मेंटेन करता है। बात समझ में आ गई? कि गवर्नमेंट क्या करता है कि आर्मी को जॉब देती है, आर्मी के थ्रू हमारा जो बाउंड्रीज है उसका प्रोटेक्शन कराती है, जिससे कि हमारे जो रिलेशन है पड़ोसी देश के वो हमारे मेंटेन है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि व्हेन देयर आर द नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी और द अर्थक्वेक, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेस एड एंड द असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। जैसे सपोज दैट सुनामी आ गई या बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो ये नहीं कि आपका बाढ़ भूकंप आ गया तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा कोई काम नहीं, मर रहा है मरने दो।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, तुरंत उनको, जैसे बाढ़ में जब कोई व्यक्ति बाढ़ में फंस जाता है तब क्या करती है कि गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर के थ्रू उनको निकालती है, या फिर जैसे आईटीबीपी के जवान या फिर सेना को वो लोग लगा के कहते हैं लोगों की रक्षा के लिए वो काम कौन करता है, वो गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये बोला था असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल, जो व्यक्ति जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनकी भी सुरक्षा क्या करते हैं, सुरक्षा का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। अब देखिए, अब गवर्नमेंट डिस्प्यूट द रिसोल्यूशन द पनिशिंग क्रिमिनल। हमने कोई क्राइम किया तो क्राइम करने वाला ये नहीं कि तुमने क्राइम किया माफ कर दिया, बात समझ में आ गई ना। अगर कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है तो उसका भी जो फैसला लेता है, उस पर भी जो भी सजा सुनाता है, वो उसका भी काम किसका है, सरकार का। ठीक है। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज आ रही है कि जो कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, ये जो कोर्ट है, कोर्ट आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी आपका एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसका, सरकार का। आगे बात समझ में। अब देखिए बात ये आई कि हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस एंड द व्हाई इट इज द नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, कि अब ये करते कैसे। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप जंगल चले जाओ। अभी इस समय देख रहे हैं कि हमारे देश में सैटरडे संडे का लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जंगल में नहीं है। वहाँ पर क्या है, जानवर को नहीं मालूम, जानवर को नहीं मालूम कि लॉकडाउन क्या था, वो अपना क्या एकदम आज़ाद घूम रहा है। जैसे शेर है, शेर आपका बिंदास घूमना है। हिरन को पकड़ा, जब तक हिरन आपका दौड़ेगा तब तक हिरन बचेगा, जिस दिन दौड़ना बंद कर देगा शेर आपका खा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि अगर सरकार हमारे लिए नियम कानून नहीं बनाएगी तो हमारे यहाँ भी एक जंगल राज हो जाएगा। हर चीज़ का कानून बना हुआ है। जैसे मस्ट है, आपका सरकार ने कानून बनाया है, हेलमेट इज द मस्ट ऑल पीपल, बट बहुत से लोग इस्तेमाल नहीं करते। सरकार ने एक कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया कि जो विदाउट हेलमेट है उस पर हम आपका पेनाल्टी रखेंगे, और पेनाल्टी लेती भी है सरकार। इसी प्रकार से अब देखिए, नीड सम ऑर्गेनाइजेशन सो डैट द डिसीजन कैन बी द मेड। अब इस पर जो फैसले लेती है वो बहुत कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना फैसला लेती है, तो इस पर भी कौन डिसीजन लेगा, आपका सरकार। सम रूल्स हैव टू बी द मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। जो नियम हैं, जो कानून हैं सरकार के द्वारा बनाए हुए, वो सभी जितने भी लोग हैं सब पर लागू होता है। ये नहीं कि अब जैसे अगर लागू नहीं होगा, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है तो कभी गरीब व्यक्ति को दबा नहीं सकता। सरकार ने क्या करा, कानून जो बना है, कानून चाहे आपका पॉलिटिशियन हो, मिडिल क्लास हो, या आपका एकदम से बहुत ही कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति है, कानून सबके लिए बराबर है। तो सरकार का जो काम होता है, सरकार जो होती है, सरकार देश को इस प्रकार से चलाती है कि हमारा देश एक सुरक्षित रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का कोई दंगे फसाद ना हो। ठीक है, चाहे स्टेट हो चाहे आपका देश हो, हर जगह सरकार अपना काम करती है। तो इस प्रकार से ये जो आपका पहला टॉपिक था, चैप्टर इज द व्हाट इज गवर्नमेंट, वर्क परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट, ये आज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।